मैं पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ। मैं कराची वाटर बोर्ड के WTM के दफ्तर के बाद जो गुलशन इकबाल में मौजूद है और हम देख रहे हैं कराची वाटर बोर्ड में एक एहतजाज की बाहर आई हुई है। एहतजाज का सीजन आया हुआ है। यकीनन तमाम यूनियन से मिलकर जो है मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से एहतजाज कर रही है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पीपल्स लेबर यूनियन ने भी एक एहतजाज का सिलसिला ये जारी रखा हुआ है, नादेशी पे किया और इस वक्त जो है वो WTM पे इनका एहतजाज पर जारी है। इस हवाले से यहाँ मुफ्ती साहब से मालूम करना क्या सिलसिला है, क्या वजूहत है। यकीनन जो जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनर में जा रहे हैं तो वो तो वक्त निकल चुका है, इसको वापस किस तरह लाएंगे और क्या जो मजदूर है इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम साहबी बरादरी का जिन्होंने यहाँ पर हमारे शार्ट नोटिस से यह प्रोग्राम अटेंड किया। जैसा कि आपने सवाल किया कि ये वक्त गुजर चुका है, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग हुई थी 4 जून को, मैं 3 जून को वाटर बोर्ड के चेयरमैन को और MD वाटर बोर्ड को और बोर्ड के मेम्बरान को व्हाट्सएप कर चुका हूँ और इनको मैं रिसीव करा चुका हूँ कि ये तो आप बोर्ड में तरामीम ला रहे हैं, इस तरामीम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप गैर ज़रूरी तौर पर ये तरामीम लाकर चेयरमैन के इख्तियारात को महदूद करके ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब और मुल्क के वो अदारे जो करप्शन पर हाथ डालना चाहते हैं वो MD और नैब को पीछे करे भाई मोबाइल पीछे महफूज रख सकें, इसलिए आप तरामीम लाना चाह रहे हैं KE की तरफ पर। मैं दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, कराची शहर का हर कंज्यूमर, हर आदमी तंग है KSC से। जो 500 का बिल था वो 5,000 का बिल है। वाटर बोर्ड को उसी नहज में ले जाया जा रहा है, पानी को कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो कराची के शहरियों का हक है वो DHA और क्लिफ्टन के पोश इलाकों में दिया जा रहा है। आपको इत्तला के लिए अर्ज है कि DHA में हमारा सिस्टम नहीं, DHA का अपना सिस्टम था, मगर मजबूरन ये कहना पड़ता है जो कराची शहर की नुमाइंदगी करने वाले लोग थे वो याफ्ताबाद और सुरजानी टाउन छोड़कर अब DHA और क्लिफ्टन में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ से जिंदाबाद मुर्दाबाद करके वाटर बोर्ड के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुल्क की आला अदालतें भी उनकी बातों को सुन रही हैं, गरीब आबादियों को सुनने को तैयार नहीं। गरीब 20 लीटर के कैन को महंगे दामों खरीद रहा है और अब डिफेंस और क्लिफ्टन के पानी की बात हो रही है। DHA में पिछले बोर्ड के इजलास में 30 मिलियन गैलन पानी का प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत अप्रूवल दी गई है। हम ये कहते हैं सरासर नाइंसाफ़ी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की और कमीशन जो बना था अमीर आनी मुस्लिम की सरबराही में, उसकी सरासर नाइंसाफ़ी की गई, उसके खिलाफ काम किया गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको जाना चाहिए अदालत में। और अदालतों में भी जो नीचे लोग हैं किस तरह से इनको मोल्ड करते हैं हमारी समझ में नहीं आता। 2014 से हमारी पिटीशन अदालत में पड़ी है। अमीर आनी मुस्लिम की कमीशन में भी हमने पिटीशन डाली थी। हाइड्रेंट माफिया चोरी पर लगी हुई है, करोड़ों रुपए जो रिकवरी आनी चाहिए वो चंद करोड़ रुपए बड़ी मुश्किल से आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर जो भी सिस्टम है मैं उसको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ आप दोस्तों को कि वज़ीर आला अपनी जगह पर, वज़ीर आज़म अपनी जगह पर, जितने भी काम पहले होते रहे या आज हो रहे हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर की सरबराही में हो रहे हैं, उसके सिग्नेचर से हो रहे हैं। आपको हैरानगी होगी कि K4 में मैनेजिंग डायरेक्टर पूछने के लिए उसको इजाज़त नहीं थी, मगर जब बागडा में एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो मैनेजिंग डायरेक्टर लाहौर तशरीफ ले गए एग्रीमेंट साइन करने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे लेटर इस तरह के निकले हुए थे कि DMD प्लानिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स को जो है लुक आफ्टर करेगा। आप हैरान होंगे, एक सो मोटो केस उठाया जस्टिस वजीरुद्दीन ने 96 में सेवरेज के हवाले से कि कराची के समंदर को लूट किया जा रहा है, पानी गंदा पानी उसमें डाला जा रहा है, आबी हयात को खतरा है। 96 से लेकर 2021 हो गया, S3 जो है वो पाए तकमील को नहीं पहुंचा। 6 से 8 अफसरान वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगे, बेहतरीन नई गाड़ियाँ उन्होंने इस्तेमाल की, अपने फंड लेते रहे प्रोजेक्ट के तनख्वाहों की मद में, अपनी ग्रेड से ज़्यादा ग्रेड में तनख्वाहें वसूल करते रहे और प्रोजेक्ट को जो है वो दरमियान में छोड़ा हुआ 6-7 अरब रुपये का प्रोजेक्ट अब तकरीबन 37-38 अरब रुपये में चला गया है। का अब सवाल ये भी है मोहतरम कि अपने और पार्टी जो है वो हमेशा मजदूरों के मुफ्त की बात करती है। मैं आपके सामने ये बात एतराफ़ करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्यूरोक्रेसी ला रही होती है बात में। मेरे पास एडहाक मुलाजिमीन के 3 दफ़ा इसी मिनिस्टर ने नासिर शाह साहब ने लिखा, अभी 3 मार्च को भी उन्होंने रिपोर्ट तलब की है MD से, और वाटर बोर्ड की नायल इंतज़ामिया उसको रिपोर्ट बनाने को तैयार नहीं है। इससे पहले सईद गनी साहब थे, मजदूर रहनुमा खुद भी रह चुके, उनके वालिद मोहतरम भी एक ज़बरदस्त लीडर थे पाकिस्तान की सतह के, कराची के सतह के, उन्होंने भी रिपोर्ट तलब की 7 दिन में, मगर वाटर
बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी टच से मत होने को तैयार नहीं है। किसी एक अफसर को जो मिनिस्टर के ज़्यादा नज़दीक है पकड़ के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे के वो अपनी लॉलीपॉप बेच रही होती है। अपने वहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं। अभी भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से आ जाए तो ठीक है, वरना तो फिर अदालत के दरवाजे। आखिर का सवाल ये भी कि आपने बड़ा साथ किया है कि यकीन जो लोग उनकी तनख्वाहें कटती, जो घर बैठते हैं उनको अयाशी नहीं है, क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल, ये जो हमारे मैनेजमेंट ने एक वतीरा बना दिया है। एक तरफ आप हैरान होंगे कि कोटेशन जो है वो 1 लाख रुपए की होती है। अब ये मौजूदा हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने, जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें थी, जिनके लिए हम बड़े अच्छे अच्छे कलमात कहा करते थे, लोग हमारे ऊपर तंज किया करते थे, उसका बैकग्राउंड ये था कि हमारे अंदर से थे ये मैनेजिंग डायरेक्टर, नीचे AEE से होकर गए थे, हमारे साथ काम करते रहे थे, मगर इन्होंने हमें शदीद मायूस किया। ब्यूरोक्रेसी की गोद में बैठकर माल बनाने की मशीन बन गए हैं। वो बोगस कोटेशन जो 1 लाख रुपए का था वो 3 लाख रुपए हो गए, और लूट मार का बाजार गर्म है। और वो सिवाय उसके कि जाली कामों से अपनी जेबें भरे, उनकी रिटायरमेंट भी नज़दीक है, उन्होंने अमेरिका में टिकट भी कटाया हुआ है और बड़ी तेज़ी से वो वाटरपुल को दवाई की तरफ से जा रहे हैं। देखिए ये मुस्लिम रजा जो कि बता रहे हैं वाटर बोर्ड से काफ़ी नारा नजर आते जो इंतजामिया ने किया है कि इंतजामिया जो लोग जो मुलाजिम अपनी ड्यूटी पे आना चाहते हैं और